आज हम वैध अनुबंध की जो दूसरी विशेषताएं स्वीकृति उसके बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, वैध अनुबंध के लिए जरूरी है कि सबसे पहले प्रस्ताव हो, और प्रस्ताव भी कैसा होना चाहिए? वैध होना चाहिए। और वैध प्रस्ताव के साथ में कि क्या है, उस प्रस्ताव की स्वीकृति भी है। तो स्वीकृति से सामान्य जो आशय है मतलब कि प्रस्ताव की सहमति से है। मैंने आपको पहले बताया कि अनुबंध में कम से कम 2 पक्षकार होंगे, प्रस्ताव अलग होगा, स्वीकृति अलग होगा, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है अब कि क्या एक मकान के मतलब कि क्या 4 स्वामी हो, खरीदने वाला एक हो। ऐसा भी हो सकता है बेचने वाला एक हो, खरीदने वाला एक हो, लेकिन कम से कम 2 पक्षकार होंगे, प्रस्तावक और स्वीकर्ता। तो इसलिए कि क्या है, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने प्रस्ताव रखता है और दूसरा व्यक्ति यदि उस प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त कर देता है तो यही स्वीकृति मानी जाती है। और मैंने आपको पहले बताया कि स्वीकृति के लिए जरूरी है दोनों पक्षकार एक ही भाव से एक ही प्रस्ताव पर सहमत होने चाहिए। यदि जैसे ए के पास 2 मकान हैं, एक उसका तलवंडी में, एक महावीर नगर में है। ए मान लीजिए कि महावीर नगर वाला मकान बेच रहा है, खरीदने वाला ये सोच रहा है कि क्या ए कि तलवंडी वाला मकान बेच रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ए और बी आपस में परस्पर सहमति पर नहीं माने जाएंगे। तो इसलिए भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2B में कहा गया है, जब वह व्यक्ति जिसके समक्ष प्रस्ताव रखा गया है और वह अपनी सहमति प्रकट कर देता है इस प्रस्ताव के संबंध में, तो कहेंगे कि वह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। ऐसा ठीक ही कहा है। अब प्रस्ताव के लिए स्वीकृति का वो ही महत्व है जो कि क्या है, जलती देशलाई का, जलती माचिस की तिली का एक बारूद के लिए, जैसे बोले कि क्या है, माचिस की जलती तिली बारूद में आग लगा देती है, वैसे ही जब प्रस्ताव के संबंध में बोले कि सहमति हो जाती है तो ये ठहराव का रूप ले लेता है। तो ऐसी स्थिति में तो हम ही कहेंगे कि क्या है, स्वीकृति भी क्या होनी चाहिए, जैसे प्रस्ताव वैध होना चाहिए, इसलिए अनुबंध बनने के लिए जरूरी है कि स्वीकृति भी वैध हो। तो ऐसी स्थिति में वैध स्वीकृति में कौन कौन सी लक्षण होंगे, कौन कौन सी विशेषताएं होंगी, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला, स्वीकृति पूर्ण तथा शर्त रहित होनी चाहिए। मीन्स कि यदि प्रस्तावक ने जिस रूप में प्रस्ताव किया है बोले कि या तो आप उसके पूरे की स्वीकृति दो या पूरे को क्या करिए रद्द करो। और जो प्रस्ताव में जो शर्तें की है, आप अपनी तरफ से बोले कि क्या है, जो प्रस्ताव में प्रस्ताव किया है उसी हिसाब से आपको स्वीकृति देनी। आप उसमें अपनी कोई शर्तें नहीं जोड़ सकते, मैं इस हिसाब से बोले कि सहमति देता हूँ। जैसे ए ने बोले कि क्या बी के सामने प्रस्ताव किया कि मैं बोले कि क्या 100 बोरी गेहूं बेचना चाहता हूँ 3268 के हिसाब से। यदि आप इसके ऊपर सहमत है तो 50% राशि का डाक एडवांस भिजवा दें। भी कहता है कि क्या मैं इसके ऊपर सहमत हूं लेकिन आपको 25% राशि का ही डाक भिजवाऊंगा। तो क्या ये सहमति वैध है? क्या ये सहमति कंप्लीट है? ये सहमति नहीं तो वैध है, नहीं कंप्लीट है। इट मीन्स जिस हिसाब से प्रस्तावक ने प्रस्ताव किया है, स्वीकृति भी क्या है उसी हिसाब से होनी चाहिए। दूसरा, स्वीकृति उस व्यक्ति द्वारा दी जानी चाहिए जिसके समक्ष प्रस्ताव किया गया। हम प्रस्ताव में पहले पढ़ चुके, प्रस्ताव 2 तरह का होता है, एक सामान्य प्रस्ताव होता है, एक गर्भ और एक बोले कि क्या है, विशिष्ट प्रस्ताव होता है। सामान्य प्रस्ताव का अर्थ है ओपन फॉर ऑल। मान लीजिए यूआईटी प्लॉट का ऑक्शन कर रही है, ये एक सामान्य प्रस्ताव है, जो भी व्यक्ति चाहे वो उसमें बोली लगा सकता है। लेकिन ए ने बी के सामने अपनी साइकिल बेचने का प्रस्ताव किया तो ये क्या विशिष्ट प्रस्ताव है, इसकी स्वीकृति केवल बी ही दे सकता है। और मान लीजिए किसकी ए और बी सी तीनों दोस्त हैं, ए ने बी के सामने प्रस्ताव किया, बी ने तो हाँ में उत्तर देता है, ना में उत्तर देता है, लेकिन सी इसको स्वीकृति दे देता है। क्या ए उस माल को बेचने के लिए बाध्य है? ए उस माल को बेचने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि ये उनकी क्या विशिष्ट प्रस्ताव है। विशिष्ट प्रस्ताव की स्वीकृति केवल वही व्यक्ति दे या उसका अधिकृत प्रतिनिधि दे, उनके द्वारा दी गई स्वीकृति ही वैध है। क्योंकि आपने देखा होगा कि एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में प्रधान की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट कौन करता है? एजेंट करता है। तो एजेंट के द्वारा दी गई स्वीकृति भी क्या है? वैध है। प्रस्ताव की स्वीकृति में प्रस्ताव की शर्तें भी शामिल हैं। देखिए, एक व्यक्ति ने प्रस्ताव किया, उस प्रस्ताव में हमने क्या शर्तें लगा दी
और आप ये कहेंगे बोले कि मैंने तो शर्तों की स्वीकृति नहीं दी। इट मीन्स जब आप प्रस्ताव की स्वीकृति दे रहे हैं तो प्रस्ताव के साथ कोई शर्तें भी जुड़ी हुई हैं तो उनकी भी बोले कि आप स्वीकृति दे रहे हैं। जैसे बोले कि क्या है भाई ए बी के सामने बोले कि क्या प्रस्ताव कर रहा है, बोले कि मैं बोले कि इस हिसाब से बोले कि आपको बोले कि इन टर्म्स एंड कंडीशन पर बोले कि माल बेचूंगा, जीएसटी की दर इतनी होगी, माल की सप्लाई यहाँ पर होगी। तो ऐसी स्थिति में बोले कि स्वीकर्ता ये नहीं कह सकता बोले कि मुझे माल की सप्लाई यहाँ दो। इट मीन्स जिस हिसाब से प्रस्ताव किया है, प्रस्ताव के साथ जो कंडीशन जुड़ी है ये माना जाएगा अगर आपने उन शर्तों के भी साथ में ही क्या दे दी, स्वीकृति दे दी। देखिए स्वीकृति में की क्या निर्धारित ढंग से होनी चाहिए। मान लीजिए प्रस्तावक ने पहले से कोई ढंग निश्चित कर दिया है, जैसे प्रस्तावक ने पहले से ढंग निश्चित कर दिया है कि आपको नेट के माध्यम से स्वीकृति देनी होगी तो आपको नेट के माध्यम से स्वीकृति देनी होगी। हाँ, उससे कोई त्वरित माध्यम तो अपना सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं उसने नेट के माध्यम से स्वीकृति देखी हो और आप लेकिन लाल डिब्बे में चिट्ठी डालते हो तो ऐसी स्वीकृति क्या नहीं है, वैध नहीं है। और यदि प्रस्तावक ने वो ढंग निश्चित नहीं किया गया तो उचित ढंग से, अभी उचित ढंग क्या होगा ये मामले की परिस्थिति को ऊपर निर्भर है। जैसे बोले कि क्या है, एक व्यक्ति दूध की सप्लाई कर रहा है और आप मान लीजिए दूध खरीदने का उसे बोले कि क्या स्वीकृति देते हैं तो ये स्वीकृति बोले कि क्या है बाय टेलीफोन या बोले कि क्या है आपके बोले कि मोबाइल से दी जानी चाहिए, क्योंकि दूध बोले कि क्या कंज्यूमेबल वस्तु है और कंज्यूमेबल वस्तु बोले जल्दी खराब हो जाती है। तो यहाँ पर निर्धारित ढंग मैंने बताया, निर्धारित ढंग की जो परिभाषा है मामले की परिस्थिति के हिसाब से, अनुबंध की प्रकृति के हिसाब से बदलती रहती है। अगर बोले कि क्या है निश्चित विधि के अभाव में मैंने बताया प्रचलित उचित विधि से, अगर बोले कि प्रस्ताव ने प्रस्ताव की स्वीकृति का ढंग निश्चित कर समय निश्चित कर दिया है, बोले कि आपको 3 दिन में स्वीकृति देनी है तो वो वही समय में आपको स्वीकृति देनी है। यदि आप उस समय में स्वीकृति नहीं देते हैं तो आपके द्वारा दी गई स्वीकृति वैध नहीं है। और यदि स्वीकृति का समय निश्चित नहीं किया गया तो निर्धारित समय, मैंने आपको जैसे कोई बताया जो कंज्यूमेबल वस्तु में निर्धारित समय कितना होगा 6 घंटे 7 घंटे, और जब बोले कि क्या है मान लीजिए फ्रिज में निर्धारित समय 2 दिन भी हो सकता है, 4 दिन भी हो सकता है, 3 दिन भी हो सकता है, क्योंकि वो बोले कि स्थायी प्रकृति का माल है और एक है नाशवान वस्तु है। तो इसलिए निश्चित अगर समय नहीं है तो निश्चित समय का अभाव में उचित समय में आपको क्या देनी चाहिए, स्वीकृति देनी चाहिए। प्रस्ताव की स्वीकृति प्रस्ताव के अंत होने से पूर्व दी जानी चाहिए। देखिए मैंने आपको बताया कि यदि प्रस्ताव ने प्रस्ताव वापस ले लिया है तो आप स्वीकृति नहीं दे सकते। तो बोले कि जब तक प्रस्ताव का अंत या उसने अपने को कोई काउंटर प्रपोजल रख दिया, पहला प्रस्ताव जैसे बोले उसने बोले कि क्या है कि ये उसने कहा ट्रांसफर का जब 10 किलो का जो पैकेट है मैं आपको 868 रुपये में दे रहा हूँ, भाव बढ़ गया, आपने स्वीकृति नहीं दी, उसने भाव 968 कर दिया। तो एक बार प्रस्तावक ने जो प्रस्ताव कर दिया है जब तक उसे वापस नहीं लिया है तब तक ही आप स्वीकृति दे सकते हैं। जब उसने यदि वापस नहीं लिया, स्थानापन्न प्रस्ताव कर दिया या प्रस्ताव को रद्द कर दिया तो उसके बाद आप स्वीकृति नहीं दे सकते। स्वीकृति को प्रस्ताव की देखिए लाल शुक्ल बड़ी तक में हम पढ़ चुके हैं। और बोला कि जब तक किसी व्यक्ति को प्रस्ताव की जानकारी नहीं होती है वो प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने बताया यहाँ सपनों की दुनिया नहीं चलती, यहाँ हकीकत की दुनिया चलती है। लालमन शुक्ल बनाम गौरी दत्त में यही हुआ था। अब बोले कि क्या सेठ जी का भतीजा खो गया और भतीजे को ढूंढने के लिए मुनि बोले कि हरिद्वार गया और हरिद्वार में उसे भतीजा मिल गया और उसने लाके सेठ जी को सौंप दिया, फिर कहा मुझे इनाम की राशि चाहिए। मैंने आपको बताया ये केस न्यायालय में चला तो न्यायालय ने बोले कि यही फैसला दिया जब बोले कि क्या मुनीम हरिद्वार गया था तो उसे इस प्रस्ताव की जानकारी नहीं थी। इसका जो इश्तेहार निकाला वो लोकल पेपर में निकाला जिसको मुनीम ने नहीं पढ़ा, इसलिए मुनीम इस राशि को प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखता। तो मैंने आपको बताया बोले कि क्या है जब तक प्रस्तावों को बोले कि क्या है स्वीकृति के प्रस्ताव जब तक स्वीकर्ता को प्रस्ताव की जानकारी नहीं हो उसके द्वारा मीन्स बोले कि एक्स व्यक्ति ने वाई के सामने प्रस्ताव रखा और मान लीजिए जेड उससे सुन लेता है और फिर स्वीकृति दे देता है, अरे भाई एक्स ने तो जेड के सामने प्रस्ताव रखा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में जब तक बोले कि क्या प्रस्ताव की जानकारी नहीं हो तो ठीक है उसके द्वारा दी गई स्वीकृति वैध नहीं है। प्रस्ताव की शर्तों का निष्पादन करके स्वीकृति हो सकती है। मैंने आपको बताया ए ने बी के सामने प्रस्ताव रखा, भाई
चीनी बेचने का, उसने कहा भाई 3950 रुपये के हिसाब से चीनी बेचना चाहता हूँ, यदि आप ये प्रस्ताव स्वीकृत है तो 50% राशि का ड्राफ्ट एडवांस भिजवा दें। बी द्वारा 50% राशि का ड्राफ्ट भेजने का अर्थ ये है कि उसने अपने प्रस्ताव की शर्तों का निष्पादन कर दिया और उसके द्वारा दी गई स्वीकृति वैध है। तो आज हम कितने पढ़ेंगे, तो इस संबंध में बोले कि क्या वैध स्वीकृति मैंने बताया कि जैसे अनुबंध बनने के लिए वैध प्रस्ताव का होना जरूरी है, ऐसे ही अनुबंध बनने के लिए वैध स्वीकृति का भी होना जरूरी है। तो वैध स्वीकृति में जब तक ये विशेषताएं नहीं होंगी तब तक वो स्वीकृति क्या नहीं मानी जाएगी, वैध मानी जाएगी। बाकी की विशेषताएं हम कल पढ़ेंगे।